दोस्तों कभी ना कभी आपके गली शहर मोहल्ले में कुछ ना कुछ रैलियां जरूर निकली होंगी। या तो वो किसी चुनाव की हो सकती है या फिर किसी महान हस्ती के जन्म दिवस की। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ हम चुनावों की तो बात करेंगे नहीं। यहाँ मैं बात करूंगी उस महान हस्तियों की जिसकी रैली भी हर साल निकलती है। अहिल्या बाई होलकर। दोस्तों आप खुद सोच कर देखिए, क्या उस रैली में शामिल होने वाले लोगों को सच में अहिल्या बाई होलकर की कहानी पता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं रानी की एक महान गाथा को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आखिर में आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर के जन्म की। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था चौंडी। 1725 में ही अहिल्याबाई होलकर का वहां जन्म हुआ था। उनका एक सामान्य सा घर था, आम विचार थे और ब्राह्मण परिवार में ही जन्म के कारण अहिल्याबाई को पूजा पाठ में ही बहुत विश्वास था। अहिल्याबाई छोटी उम्र में ही मंदिरों में समय बिताती थी, धार्मिक ग्रंथ सुनती थी और जरूरतमंदों को मदद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये लड़की एक दिन पूरे मालवा राज्य की रानी बनेगी। दोस्तों उनकी शादी कैसे हुई, ये कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है 18वीं सेंचुरी की, जब मुगलों का शासन कमजोर हो रहा था और औरंगजेब के बाद में मराठा साम्राज्य का उत्थान हुआ और पेशवाओं का बोलबाला बढ़ने लगा था। अब जो पेशवा थे उनके कई सारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो क्षेत्र के अनुसार ही अपने शासन किया करते थे। उन्हीं में से एक थे मल्हार राव। एक दिन अहिल्याबाई अपने पिता के साथ में महेश्वर गई थी। वहां मंदिर में अहिल्याबाई एक आरती गा रही थी। उन्हें देखकर मल्हार राव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी लड़की इतना मधुर गीत गा सकती है। उन्होंने आसपास के ग्रामीण लोगों से पूछा तो पता चला कि ये माणकोजी शिंदे की बेटी हैं, जो वहीं के प्रधान थे। मल्हार राव के बेटे खांडेराव बहुत ही कमजोर व्यक्ति थे। उन्हें चिंता होती थी कि क्या उनके पुत्र उनकी राजगद्दी को संभाल पाएंगे और इसीलिए मल्हार राव को एक ऐसी पुत्रवधू चाहिए थी जो कि उनके पुत्र को भी संभाल ले और साथ ही साथ उनके राज्य की गद्दी को भी संभाले। मल्हार राव सीधे माणकोजी शिंदे के घर गए और उन्होंने अपने बेटे खंडेराव के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांगा। समाज देखकर ये चौंक गया कि एक ब्राह्मण लड़की को मराठा राजघराने की बहू बनाने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटे घर की बेटी एक बड़े घराने की बहू बन चुकी थी और शादी के बाद उन्होंने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया था। शादी के बाद अहिल्याबाई रानी तो बन गई, लेकिन सुखी नहीं थी। खंडेराव एक बहादुर मगर क्रोधित स्वभाव के इंसान थे। फिर 1754 में युद्ध के दौरान खंडेराव की मृत्यु हो गई और इस समय अहिल्याबाई पर एक पहाड़ सा टूट गया। एक तो उनके पति की मृत्यु हो गई और दूसरा कि उन्हें अपने दोनों बच्चे अकेले ही संभालने थे। कुछ समय बाद उनके ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। उस समय तो लगा जैसे कि होलकर परिवार नष्ट ही हो जाएगा, लेकिन इन सभी के बाद उन्होंने ये तो ठान लिया कि कैसे भी करके ये राज तो उन्होंने चलाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने 22 साल के बेटे को राजगद्दी संभाली, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उनका बेटा भी मानसिक रूप से बीमार था और जल्द ही चल बसा। अब सत्ता का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। अब अहिल्याबाई के सामने ये चुनौती थी कि कैसे वो मेवाड़ राज्य की बागडोर संभाले। अहिल्याबाई ने अपने आप को इस तूफान से संभाला और 1767 में गद्दी संभाली। लोगों ने विरोध किया और कुछ कहा कि एक औरत राज्य नहीं चला सकती, लेकिन अहिल्याबाई ने दिखा दिया कि शक्ति ताज से नहीं, सोच से होती है। अपने राज्य को चलाने के लिए अहिल्याबाई ने कई सारी नीतियां अपनाई, जैसे कि हर सुबह वे खुद आम लोगों से शिकायतें सुनती थी। न्याय बिना भेदभाव के मिलता था। किसानों का टैक्स उन्होंने माफ कर दिया था। व्यापारियों को कुछ छूट भी मिली और साथ ही साथ सैनिकों को पूरा वेतन और सुविधा भी दी गई। उनका राज 30 सालों तक शांतिपूर्ण चला। जो भी कुछ भारी हमले होते थे उनके लिए भी उन्होंने सेना का पूरा प्रबंधन किया था। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी एक खास सेना बनाई, महिलाओं की सेना। ये उस समय की सबसे पहली ऐसी सेना थी जिसमें कि महिलाएं थीं। अहिल्याबाई का ये निर्णय बहुत ही महान निर्णय था, क्योंकि धीरे धीरे महिलाओं को भी कुछ अधिकार प्राप्त होने लगे थे। अहिल्याबाई की धर्म में बहुत ही रुचि थी, इसलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर दोबारा बनवाया था। साथ ही साथ सोमनाथ, रामेश्वर, द्वारका, त्रिवेणी घाट और हरिद्वार, इन सभी पर निर्माण कार्य करवाया। उन्होंने नर्मदा किनारे घाट भी बनवाए, साथ ही साथ धर्मशालाएं और कुएं भी बनवाए। उन्होंने इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी अपने राज्य को किसी के सामने झुकने नहीं दिया था। जब वो गद्दी पर बैठी तो उस समय भारत में बहुत अस्थिरता थी। मुगल साम्राज्य टूट चुका था, मराठा शक्ति बटी हुई थी और अंग्रेज धीरे धीरे ताकत बढ़ा रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सैनिक तैनात किए और राज्य को भारी आक्रमणों से बचाया। अहिल्याबाई होलकर को अपने महल से ज्यादा उनकी जनता की सुविधाएं प्रिय थी। 70 साल की उम्र में अहिल्याबाई ने महेश्वर में अंतिम सांसें ली। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ खोया ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को दिया भी था। वो कोई साम्राज्यवादी नहीं थी,
वो एकमात्र शक्ति थी जिन्होंने सेवा को ही धर्म बनाया। दोस्तों, अहिल्याबाई ने भले ही कोई युद्ध नहीं लड़ा हो, लेकिन उनकी धर्म, राजनीति और प्रशासन की शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों, उनकी कहानी से ये तो पता चल गया कि अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी रानी थी जो इतिहास की किताबों में नहीं, दिलों में बसती हैं। आज हम सड़कों पर उनके नाम के झंडे लिए फिरते हैं, लेकिन क्या हमें उनकी सच्ची कहानी पता है? क्या हम उनके विचारों पर सच में चल रहे हैं, या सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हैं जो हर साल उठ खड़ी हो जाती है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ जानकारी मिली हो, तो एक लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।